शिमला की संजौली मस्जिद पूरी तरह से गिराने का आदेश। कमिश्नर कोर्ट ने मस्जिद के पूरे ढांचे को अवैध घोषित किया। नीचे की 2 मंजिलों को भी तोड़ने का ऑर्डर पिछले साल अक्टूबर में जारी हुआ था। मस्जिद की दूसरी और तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने का आदेश। अब कोर्ट ने फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर को भी अवैध मानकर गिराने की इजाजत दी। कोर्ट ने कहा, पिछले 15 साल में विवादित जमीन पर मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया हिमाचल वक्फ बोर्ड। पिछले साल सितंबर में मस्जिद को लेकर शुरू हुआ था बवाल। पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, पहलगाम हमले का निर्णायक बदला लेंगे। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा, खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है भारत। पाक को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश। एफएटीएफ में 23 देशों ने भारत का समर्थन किया। नेवी ने सोशल मीडिया पर अपनी घातक पनडुब्बी की तस्वीरें शेयर की। कहा, दुश्मन पर होगा करारा प्रहार। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने दिखाया दम। नेवी ने शेयर की ट्राइडेंट पावर की तस्वीर। 30 अप्रैल से जारी है नौसेना की एक्सरसाइज ट्राइडेंट। पहलगाम टेरर अटैक में एनआईए की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के रहने वाले हैं 2 मुख्य आरोपी, हासिम मूसा और तलहा। एनआईए की जांच के अनुसार 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच गए थे आतंकी। 15 अंडरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों की मदद की। एलओसी पर पाकिस्तान को भारत के हमले का डर। पीओके के 3 बड़े टेरर लॉन्चिंग पैड से आतंकियों को हटाया गया। पाकिस्तान को सताया भारत के राफेल का खौफ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, राफेल हो या राफेल का मामा, हम ध्यान रखेंगे। रशियन टेलीविजन का बड़ा दावा। सीएनएन के हवाले से लिखा, पाकिस्तान पर अटैक करेगा भारत। रशियन टेलीविजन ने इंडियन एयरफोर्स के एक्सरसाइज का वीडियो भी किया शेयर। लिखा, हाईली लाइकली इंडिया विल अटैक पाकिस्तान। चरणजीत सिंह चन्नी के सेना वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस सेना का मनोबल गिरा रही है। चन्नी ने सुनियोजित तरीके से दिया बयान। सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर चन्नी की सफाई। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे, सिर्फ पाकिस्तान पर एक्शन की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने जातिगत जनगणना के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाए। बोले, हमारी मांग स्वीकार करने के लिए सरकार ने जो समय चुना उससे हम हैरान, इससे भी आशंकाएं बढ़ी। खड़गे के बयान का आरजेडी के मनोज झा ने किया समर्थन। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहलगाम को लेकर देश अलग अलग नहीं सोच रहा, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जेडीयू ने उठाए सवाल। नीरज कुमार बोले, पहलगाम मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को अधिकृत भी किया। राहुल गांधी कश्मीर भी गए तो फिर सवाल उठाने का औचित्य क्या? जातिगत जनगणना के फैसले के बाद तेजस्वी यादव का पीएम मोदी को लिखा पत्र। जातिगत जनगणना के प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो। जातिगत जनगणना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, इस समय की मांग, इससे गरीबों और पिछड़ों का कल्याण होगा। इस निर्णय के लिए पीएम मोदी का आभार। अंगोला के राष्ट्रपति भारत दौरे पर। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने औपचारिक स्वागत किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी ने आवास और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। विभाग के कामकाज की अपडेट और समीक्षा की। आतिशी के बयान पर मंत्री प्रवेश वर्मा का पलटवार। बोले, दिल्ली में बिजली की कोई समस्या नहीं, इस बार मानसून में जलभराव भी नहीं होने देंगे। असम में पंचायत चुनाव से पहले चरण में 70.19% हुआ मतदान। 43 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान का आदेश। गोवा में शिरगांव यात्रा में हुई घटना में होगी मजिस्ट्रेट जांच। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, जल्द ही पूरी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भगदड़ में 7 की हुई थी मौत, 50 से अधिक घायल। गोवा हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। सीएम प्रमोद सावंत से फोन पर बातचीत कर मौजूदा हालात की जानकारी भी ली। गोवा हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर दुख जताया। बोले, हादसा दुखद, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। हरियाणा पंजाब में पानी के विवाद पर पंजाब सीएम भगवंत मान का विवादित बयान। कहा, पानी के लिए तो पंजाब में कत्ल हो जाते हैं, ऐसे में अपना पानी बिना आपसी रजामंदी के कैसे बाहर दे दें? पंजाब अपने हिस्से के आवंटित पानी से कहीं ज्यादा पानी का उपयोग कर रहा है और हरियाणा को 17% कम पानी मिल रहा है। सीएम सैनी का बयान। कहा, भगवंत मान तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर फैला रहे हैं भ्रम। भोपाल के कॉलेज में गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी फरहान को लगी गोली। एसआई से पिस्टल छीनने की कोशिश के बाद पुलिस ने फरहान के पैर में मारी गोली। फरहान को गोली लगने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग बोले, पैर में क्यों?
छाती में गोली मारनी थी। ऐसे लोगों को कहीं भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं। एमपी दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में रेलवे स्टेशन पर पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। संभल में चर्चित सीओ अनुज चौधरी का तबादला, चंदौसी भेजे गए आलोक कुमार बनाए गए संभल के नए सीओ। अनुज चौधरी अपनी होली जुम्मे वाले बयान से सुर्खियों में आए थे। सीएम योगी भी कर चुके हैं तारीफ। वाराणसी में गंगा सप्तमी के अवसर पर गंगा के घाटों पर उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किया पावन स्नान और पूजा अर्चना। राजस्थान के अजमेर में 6 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए, अवैध रूप से रह रहे थे अजमेर में। बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनाने का विवाद बढ़ा। ओडिशा सरकार के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जताई नाराजगी। कहा, कोई भी मंदिर धाम नहीं बन सकता, महाप्रभु जगन्नाथ का धाम एक ही है। बद्रीनाथ धाम पहुंची भगवान बद्रीनाथ विशाल की उत्सव पालकी। मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया। कल सुबह 6 बजे खुलेंगे कपाट। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 8वें सप्ताह उछाल। 1 अरब 98 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 688 अरब 12 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 25 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते की दी डिटेल। अप्रैल में कारखानों में 10 माह की सबसे तेज रफ्तार। मैन्युफैक्चरिंग रिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 58.2 पर पहुंचा। मार्च महीने में 58.1 पर था।